दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा बाई सचिन पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आगामी यूपी टेट सी टेट परीक्षा के लिए। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिसलेक्सिया का संबंध है आंकिक क्षमता, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, तार्किक क्षमता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया का संबंध है पढ़ने की अक्षमता। डिसलेक्सिया क्या है? पठन विकार है। पठन विकार। आंकिक अक्षमता क्या होती है? आंकिक अक्षमता को कहते हैं डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया आंकिक क्षमता, डिसकैलकुलिया यानी गणितीय विकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। प्रतिस्पर्धा, कक्षा में प्रथम आने वाले बच्चे को पुरस्कृत करके, सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके, कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सृजन करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अच्छे अनुशासन के लिए मुख्य तत्व है? कुशल प्रधानाध्यापक, आदर्श शिक्षक, स्कूल का स्वस्थ वातावरण, पुरस्कार और दंड। ऑप्शन है इसके ए 1, 2 और 4, बी केवल 2, सी 1 और 3 या ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अच्छे अनुशासन के लिए ये सभी जो है मुख्य तत्व हैं। एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, उपरोक्त सभी। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। एक आदर्श अध्यापक में ये सभी गुण होने चाहिए। इसके अलावा आदर्श जो है अध्यापक में आदर्शवादी आचरण भी होना चाहिए। आदर्शवादी आचरण भी होना चाहिए, अनुशासन प्रिय भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य यानी 10 से 11 आयु में के अनुरूप सामान्य कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यह कथन किसका है? सिरिलबर्ट का, टरमैन का, वर्दीमर का, स्किनर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन है सिरिलबर्ट का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने पाठशाला जीवन के मध्य आयु के अनुरूप कक्षा से नीचे की कक्षा का कार्य न कर सके। यानी अगर बच्चा कक्षा 8 में है तो वो कक्षा उससे नीचे की यानी कक्षा 5, 6 का भी काम ना कर सके तो वो कैसा बालक होगा? पिछड़ा बालक। पिछड़ा
बालक। सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालक की IQ बताई है, कितनी होती है? 85 से कम। 85 से कम होती है IQ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा उससे बातचीत करेंगे। ना तो उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगे, उसे डांटेंगे भी नहीं, और ना ही उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, बल्कि बच्चे से स्वयं आप टीचर जो है बात करेगा कि किस कारण से वह ऐसा कर रहा है, और उसकी जो है दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का संबंध तार्किक चिंतन से है। जीन पियाजे के अनुसार औपचारिक जो है संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष में बालक अमूर्त बातों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता उसकी क्या होती है? विकसित हो जाती है, विकसित करता है। औपचारिक संक्रियात्मक विचार बालकों को वास्तविकता से बाहर जानने तथा क्या होता है, संभावना पर विचार करने योग्य बनाते हैं। तार्किक चिंतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 एवं 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए: लिखित परीक्षण, मौखिक परीक्षण, लिखित व मौखिक परीक्षण, प्रेक्षण के आधार पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा NCF 2005 की संस्तुतियों के आधार पर कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन का तरीका प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृत की निरंतरता को बनाए रखने, संस्कृत के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृत का परिष्करण, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शिक्षा क्या करती है? संस्कृत की निरंतरता, हस्तांतरणता और परिष्करता में भी सहायक होती है। कोमल शिल्प उपागम संबंधित हैं रेडियो से, दूरदर्शन से, कंप्यूटर से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से। इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग से कोमल शिल्पोपागम संबंधित है। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धांक उच्च है, इसका तात्पर्य है कि वह बुद्धि उच्च बुद्धि वाली है, वह उच्च अनुशासन प्रिय है, वह हास परिहास वाली है, वह संतुलित व्यवहार रखती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वह संतुलित व्यवहार रखती है।
संतुलित व्यवहार रखने वाले शिक्षकों में क्या होता है? भावनात्मक बुद्धिलब्धांक ऊंचा होता है। भावनात्मक IQ क्या होता है? ऊंचा होता है, हाई। विद्यालय का कार्य होता है संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण, संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विद्यालय क्या है? विद्यालय वह स्थान है जहाँ बच्चों को सौद्देश्यपूर्ण शिक्षण अधिगम में कार्य कराया जाता है, यानी बहुत से उद्देश्य के हिसाब से उनका शिक्षण कराया जाता है विद्यालय में। विद्यालयों में बालकों को उनकी संस्कृतियों से परिचित कराना होता है, उनके संरक्षण के बारे में भी बताया जाता है, संस्कृतियों का परिष्करण भी करना बताया जाता है और संस्कृत के नए प्रतिमानों की स्थापना करना भी बताया जाता है। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, सरकार, जाति। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा आपका शिक्षा। सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार उन्होंने कहा था किसी समाज या राष्ट्र के विकास के लिए उस राष्ट्र के नागरिकों का शिक्षित होना अति आवश्यक है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान स्थित है शिमला में, कोलकाता में, देहरादून में या दिल्ली में? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, ये सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम यानी पाठ्यक्रम, और यहाँ हो जाएगा टीचिंग। ये सभी शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं। प्रभावी और स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी के पास होना चाहिए केवल शिक्षा प्राप्त करने के अवसर, योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर, केवल उपयुक्त बौद्धिक स्तर, केवल सीखने की योग्यता। इसका राइट आंसर है योग्यता और अभिप्रेरणा का वांछित स्तर अति आवश्यक होता है। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन हैं? मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, किलपैट्रिक, अरस्तू। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रोबेल,
खेल शिक्षण पद्धति के प्रतिपादक फ्रोबेल है, जबकि मॉन्टेसरी पद्धति की मैडम मॉन्टेसरी। सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़े बालकों की बुद्धिलब्धि होती है 120 से अधिक, 85 से कम, 120 से कम, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 से कम आईक्यू 85 से कम के बच्चों को सिरिल बर्ट ने पिछड़े बालकों की श्रेणी में रखा है। प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, यह अनुसंधान आधारित धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है, सत्य धारणा है, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित है कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, क्योंकि यह धारणा क्या है, आपकी प्रचलित रूढ़िवादिता धारणा है। पुराने ज़माने में लड़कियों को शिक्षा का ही अधिकार नहीं दिया जाता था। प्रतिभाशाली बालकों में निम्न विशेषता होती है: अधिक महत्वाकांक्षी, बुद्धिलब्धि 110 से ऊपर, विस्तृत शब्दकोश, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। प्रतिभाशाली बालकों में अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, बुद्धिलब्धि उनकी 110 से भी अधिक होती है, विस्तृत उनका शब्दकोश भी होगा, शब्द भंडार, और प्रतिभाशाली जो है बालक अनुशासन प्रिय भी होते हैं और उनकी ज्ञानेंद्रियों का विकास भी अच्छा होता है, और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनका व्यक्तित्व भी उच्च होता है। ये सब प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं हैं। सृजनवाद में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निश्चित रूप से प्रतिभाग करते हैं। शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, शिक्षा बाल केंद्रित होती है, शिक्षा व्यवहारवादी होती है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षा बाल केंद्रित होती है। सृजनशीलता का तात्पर्य है नए विचारों की उत्पत्ति, यानी सृजनशील बालक होगा तो वो कुछ न कुछ नई चीज़ों को वो बनाया करेगा। सृजनवाद क्या है? एक विचार है, व्यक्तिगत विकास पर आधारित होता है। जो सृजनशील बालक होता है वो कुछ न कुछ नए इनोवेशन टाइप का कुछ न कुछ नया बनाया करता है। निम्न में से कौन सी परिस्थितियों में बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होगा? जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तो उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, बच्चे के कक्षा में अधिक अंक आए, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। बच्चे का संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। अगर बालक की भावनाओं को तिरस्कृत किया जाएगा तो बालक में क्या होगा? विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी। विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी और बालक का क्या है? विकास जो है अवरुद्ध हो सकता है। बच्चों में अच्छे चरित्र निर्माण के लिए
पाठ्यपुस्तक में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होने चाहिए। चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान दिए जाने चाहिए। कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके। महापुरुषों की जीवनी बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों के चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, यानी छात्र जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं कक्षा कक्ष की गतिविधियों से। अतः जो है कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार से हो कि छात्र गतिविधियों तथा आचरण में सकारात्मक सुधार करें, सकारात्मक जो है वृद्धि हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ से प्रभावित होकर बड़ौदा नरेश कौन थे? सयाजी राव क्या थे? गायकवाड़। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ से प्रभावित होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा के समक्ष मार्च 1910 में प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार संबंधी बिल प्रस्तुत किया था इंपीरियल काउंसिल में। मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। बेसिक शिक्षा है तो महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? नृत्य कला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, संगीत कला केंद्रित। बेसिक शिक्षा है तो महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तकला, सी। हस्तकला केंद्रित पाठ्यक्रम पर महात्मा गांधी ने बल दिया। बेसिक शिक्षा के लिए गांधी जी ने वर्धा कमीशन का निर्माण किया था। वर्धा कमीशन, बेसिक शिक्षा के लिए वर्धा कमीशन का गांधी जी ने निर्माण किया था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अध्यक्षता। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने की थी। छात्रों को ठीक, शाबाश, गुड, वेरी गुड कहना है, ये क्या है? शाब्दिक पुनर्बलन, अशाब्दिक पुनर्बलन,
सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन या नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। ये सब क्या हैं? मौखिक प्रशंसा शब्द हैं जो बच्चों को क्लास में कहे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। मौखिक प्रशंसा वाले शब्द हैं, इससे बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन मिलता है। भूख और प्यास है व्यक्तिगत प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूख और प्यास क्या होते हैं? जन्मजात प्रेरक होते हैं। बच्चों को या बच्चे को जन्म से ही भूख और प्यास की ये प्रेरक मिलते हैं। जन्मजात प्रेरक को और भी क्या कहा जाता है? इसे जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। जैविक या शारीरिक प्रेरक, शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं जन्मजात प्रेरक को। कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। पाठ्यपुस्तक केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, उद्देश्य केंद्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देश्य केंद्रित। कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और विद्यार्थी जो है दोनों का उद्देश्य होता है शिक्षण के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। तो इस उद्देश्य की तभी प्राप्ति हो सकती है जब दोनों का संप्रेषण कौशल क्या हो? व्यवस्थित और पुष्ट हो। व्यवस्थित और पुष्ट हो। यदि कोई बच्चा विद्यालय हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसके माता पिता से संपर्क करेंगे या उस बच्चे से बातचीत करके कारण जानने की कोशिश करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा उस बच्चे से बातचीत करके कारण जानने की कोशिश करेंगे। किसी विद्यार्थी द्वारा सदैव यानी रोज़ जब वह देर से पहुंच रहा है क्लास में, तो एक टीचर को चाहिए कि वह उसे ना तो डांटे, ना उसके माता पिता या प्रिंसिपल से शिकायत करे, बल्कि वह उसके कारणों का पता लगाए और बच्चे से पूछे कि किस कारण से वह देर से विद्यालय पहुंच रहा है, और उसकी क्या करना चाहिए, उसके कारण का पता लगाए और उसका निदान भी करें। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने ग्रुपों में भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।